हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाइथन लेक्चर्स। और ये अर्थमेटिक का सेकंड टॉपिक है। एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड a n फाइंड आउट करना है। तो वी नो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी वांट टू फाइंड आउट a n वैल्यू। तो a का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 8, 8 माइनस के 1 और d का वैल्यू कितना है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 अगेन 7, 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 प्लस के 21, 21 प्लस के 7 28। तो इस वाले प्रॉब्लम्स में हमने ये किया कि an किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, उसमें दिया हुआ है a इक्वल टू माइनस के 18 एंड d अपने को फाइंड आउट करना है। n बराबर दिया हुआ है इसमें 10 और a n इक्वल टू दिया हुआ है 0। अब हम क्या चाहते हैं, हमें तो एक ही फॉर्मूला मालूम है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n का वैल्यू कितना है इसमें 0 बराबर a का वैल्यू कितना है माइनस के 18 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस के 1 इंटू डी का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, 18 को इधर लेके आएंगे प्लस के 18 और 10 माइनस के 1 दैट मीन्स 9d। d इक्वल टू 18 बाई 9 दैट मीन्स 2। तो d का वैल्यू कितना है 2। तो इस तरह हमें ये जो फॉर्मूला है a n इक्वल टू nth टर्म ऑफ ap, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ही यूज करते हुए इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपके लिए, देखिए कि a इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है एक्चुअल में a इक्वल टू, तो ठीक है, और d बराबर है माइनस के 3 और n बराबर है इसमें 18 एंड a n इक्वल टू माइनस के 5। वी नो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n का वैल्यू कितना है माइनस के 5 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, ये अपने को निकालना है, प्लस n का वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस के 3। देखिए माइनस के 5 है इक्वल टू a, यहाँ पे आएगा 17, 17 इंटू 3 करेंगे तो कितना है माइनस के 51। ठीक है, तो a बराबर माइनस के 5 प्लस के 51 दैट मीन्स a बराबर 51 में से 5 एलिमिनेट करेंगे कितना आएगा 46। तो a का वैल्यू कितना आ गया इसमें 46। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए। इसमें ये दिया हुआ है 4 में a बराबर माइनस के 18.9, d इक्वल टू 2.5, n फाइंड आउट करना है एंड a n इक्वल टू 6.3। ठीक है, अब देखिए a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n का वैल्यू कितना है 3.6 इक्वल a का वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस n अपने को फाइंड आउट करना है माइनस के 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 2.5। अब देखो 18.9 को इधर लेके आते हैं तो 3.6 तो इधर है ऑलरेडी, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 18.9 इक्वल टू n माइनस के 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18.9 एंड 3.6 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 3 21, 21 एंड ये 22.5 इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू 2.5, n माइनस के 1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5, n माइनस के 1 अब से डिवाइड करेंगे कितने टाइम,
ये इससे डिवाइड होगा 9 टाइम, तो n बराबर 9 + 1 दैट मीन्स 10। तो फाइनली हमने 4 क्वेश्चन किए, उसमें ये जाना कि इसमें क्या दिया होता है। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला ही है, और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, an, a, n एंड d। an, a, n एंड d, इसमें से आपको 3 चीज हमेशा दी गई होंगी, 3 चीजें आपको दे देगा और 4th टर्म को निकलवाने की कोशिश करे। जैसे वो दे दे, a दे देता है, n दे देता है और d दे देगा, an आपसे निकलवाएगा। इसी तरह हो सकता है an आपको दे दे और साथ में a निकलवा ले, इसी तरह n और d भी फाइंड आउट किए करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले बेस पे होती है, ठीक है। अब आगे इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लिए क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन, तो आप कर लोगे। चलो सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड का ही फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पढ़ो जब तक। सेकंड का फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि एपी दी गई है, जो एपी है 10, 7, 4, एंड सो ऑन, और इसका फाइंड करना है कौन सा टर्म, 30 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 30 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। देखो अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, सबसे पहले तो है। इसके अलावा इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 माइनस के 10। 7 माइनस 10 मतलब अगर 10 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 3, ठीक है। आपके लिए n का वैल्यू कितना देगा, 30। आपको फाइंड आउट करना है a 30 का वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना है a 30 का वैल्यू, ठीक है। अब फॉर्मूला अपने को मालूम है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 30, n का जगह 30 लिख दिया, a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 30 माइनस के 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस के 3। 10 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाइड बाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे 3 इंटू ये आएगा कितना, ये आएगा माइनस के 87, ठीक है। और 87 को माइनस के 77, ठीक है। इसमें a 30 आ गया माइनस के 77। देखो इसमें एक नोट करने वाली बात ये थी, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो तो दिया हुआ 10, d जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो है माइनस के 3। मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है कि अगर 10 के बाद -7 आ गया, फिर 4 आ गया, तो 0 के बाद नेगेटिव में जाने वाले हैं। तो इस तरह थोड़ा अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ अपना आंसर भी नेगेटिव ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग टर्म है, तो डिक्रीजिंग टर्म में आगे 0 के बाद नेगेटिव आने आएंगे, तो नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स अपना आंसर भी सही है। तो इस तरह से एक कॉमन अप्रोच के साथ भी इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं जनरली, ठीक है। अब का सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी तरह का है, सेम। तो अब उसका देखते हैं। उसमें जो है आपके लिए एपी थोड़ा अलग दिया हुआ है, उसमें एपी ये नहीं दिया हुआ, इसमें एपी जो है वो अलग एपी है। तो उस एपी पे बात कर लेते हैं कि उस एपी को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड का सेकंड है आपके लिए एपी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस के 3 फर्स्ट टर्म, इसके बाद इसका सेकंड टर्म माइनस के हाफ, नेक्स्ट टर्म 2, और इसी तरह आपको ये एंड सो ऑन, ठीक है। इसका आपको A11 कैलकुलेट करना है, 11th टर्म, ठीक है। अब देखते हैं a बराबर कितना है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है माइनस के 3। कॉमन डिफरेंस कितने का है, देखो माइनस के हाफ में से एलिमिनेट करना है माइनस के 3, माइनस के हाफ से माइनस और माइनस के 3, देखो ये माइनस हाफ है ऑलरेडी, माइनस और माइनस प्लस 3। अब देखो जनरली अगर थिंकिंग रखें, एक तो ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये है कि 3 प्लस का हाफ नेगेटिव, तो कितना बचेगा 5/2, 2.5 मतलब 5/2। दिस इज जनरल कि d = 5/2, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, A11, तो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। देखो एक चीज और है, ये जो फॉर्मूला है ये तो अपने को याद ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस के 1। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 एक कम, तो अपने को निकालना A11, तो n का वैल्यू 11 रख दिया। a का वैल्यू कितना है
डी का वैल्यू है ना -3 प्लस एन का वैल्यू 11 माइनस के 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5/2 5/2। वाह देखो -3 11 माइनस के 1 दैट मीन्स 10 और 10 का मल्टीप्लाइड होगा 5/2 से। ठीक है 2 से 10 को कितने टाइम 5 टाइम और 5 इंटू 5 करोगे माइनस सॉरी ये -3 प्लस के 25 दैट मीन्स 22 11 कितना आ गया 22। इस तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें भी यही थी कि आपके लिए क्या दिया इसमें एपी दी गई थी इसमें और A11 टर्म आपसे निकलवा रहा। ठीक है तो इसके आगे के क्वेश्चंस की देखते हैं अभी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह का क्वेश्चन है देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके लिए ब्लैंक्स नहीं हुए तो इनको तो आप खुद करके देखना पहले। अपन बात करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है इसका फोर्थ क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ एपी, एक आपको एपी दी गई है और आपसे ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी 78, इस एपी का कोई भी टर्म 78 हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आपसे खुद जानना ये चाह रहा है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक एपी दे दी और एपी में ये दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन और आपसे पूछा क्या इसका कोई भी टर्म 78 हो सकता है। इज an इक्वल टू 78, ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए कि हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए इसको समझने का एक सिंपल एक लॉजिक रखें, एक सिंपल जिससे इससे पहले मैंने आपको बताया भी था इससे फर्स्ट लेक्चर में कि अपने पास अगर किसी भी तरह का कोई बॉक्स है और इसमें एक हमने सोचा कि इसमें हर दिन 10, 20, 30 इस तरह से अगर रुपए डाल दें तो किसी भी दिन इस बॉक्स में मैंने कहा आपसे फर्स्ट दिन 10 रुपए, सेकंड दिन 20, तीसरे दिन 30, किसी भी दिन मैं इसमें 49 रुपए डालूंगा नहीं डालूंगा, या तो मैं इसमें 40 डालूंगा या 50 डालूंगा, या तो मैं 40 ही डालूंगा या फिर 50 ही डालूंगा। इसी तरह मैंने कहा आपसे 77 रुपए नहीं डालूंगा किसी भी दिन, क्यों, या तो मैं 60 डालूंगा अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस या फिर 70 डालेंगे या फिर 80 डालेंगे। तो इसी तरह ये पूछ रहा है कि 78 टर्म आएगी या नहीं आएगी, उसमें 3 है फिर 8 है फिर 13 है फिर 18 है, तो कभी 78 होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, होगा या नहीं होगा। तो अपन तो ये मान के चलते हैं चलो होगा और n का वैल्यू निकालने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है हमने क्या माना, चलो an इक्वल टू 78 है तो a बराबर तो सबको मालूम है 3, d बराबर कितना है 8 माइनस के 3 मतलब 5। ठीक है तो देखो क्या होगा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 78 क्योंकि हमने मान लिया है। ठीक है और a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू कितना है 5। देखिए 3 को इधर लेके आओ, 78 माइनस के 3 इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू 5 इधर। ठीक है 78 में से 3 एलिमेंट करोगे कितना आएगा 75 और n माइनस के 1 इंटू 5 इसमें मल्टीप्लाइड ऑफ n माइनस 1 तो इससे डिवाइड कर देंगे तो n माइनस के 1 फाइनली कितना आ जाएगा 75 अपॉन 5 मतलब n माइनस के 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट मीन्स 16। इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है 16 टर्म इस एपी का 16 टर्म 78 होगा। अब कई बच्चे तो ये कहते हैं कि सर इसे तो सॉल्व करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे इनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, और तो हम वेरीफाई करने का क्या मतलब है, कैसे समझ पा रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। देखिए n का जो वैल्यू है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ इस तरह का कुछ, तो कभी भी जो n है वो हमेशा बिलोंग करेगा इंटीजर किसमें बिलोंग करेगा हमेशा इंटीजर, पूर्णांक होगा हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब प्लस जैसे कि, और ये स्पेशली ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, फर्स्ट 2 3 4 इस तरह का कुछ भी पॉइंट में नहीं आ सकता, कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं हो सकती, डेसिमल फॉर्म नहीं हो सकती। इसलिए अगर n का वैल्यू इंटीजर है क्योंकि 16 इज इंटीजर, 16 जो है ये क्या है इंटीजर है, तो अगर n का वैल्यू इंटीजर है तो अपन ये बोल देंगे कि हाँ 78, अदरवाइज नहीं होता। तो ये जो 78 है कौन सा टर्म है इसका 60 टर्म। ठीक है तो इस तरह से 5.2 के और जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है तो इसके या फिर अच्छा ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अपने पास अभी टाइम है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है देखिए क्वेश्चन के बाद इसका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग
AP, तो इस तरह से तो आप ये निकाल सकते हो कि कितनी टर्म है इस AP में। चलो इसको और देख लेते हैं, इसका फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। आपके लिए क्या दिया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन है कि आपको ये दे दिया 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205, और आपसे पूछा है कितनी टर्म है इसमें, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा आएगा कि नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है सर, देखते हैं। जैसे इसको समझने से पहले एक और थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेना। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, और मैंने कहा यहाँ तक आपके पास 150 है। कितने टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म है, फर्स्ट दिन 10, दूसरे दिन 20, इस तरह से आप इजीली जाओगे। 15 टर्म है, कितनी टर्म है, 15। यहाँ ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा इजी था, आसानी से देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। तो यही चीज जो नॉर्मल है वो चीज निकालने की कोशिश करते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो देखो कैसे निकाल सकते हो वो देखते हैं, ठीक है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। डी बराबर 13 माइनस के 7, दैट मीन्स अगर एलिमिनेट करोगे तो कितना आएगा 6, ओके, ठीक है। यहाँ ये जो लास्ट टर्म है इसको मान लिया हमने ए एन है, nth टर्म है, हमने कहते हैं nth टर्म ऑफ ए बी कितना है 205, और n का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन हो गया ना नॉर्मल। देखने में क्वेश्चन कैसा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म है निकालना, कुछ इस तरह से, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली है। ए का वैल्यू दिया हुआ था, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू निकाले 6 आ गया, और इसका nth टर्म मान लिया हमने, अज्यूम कर लिया कि लेट n टर्म ऑफ ए बी दिस, समझ रहे हो ना। तो क्या आएगा 205 का इनका वैल्यू निकालना है। अभी an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक n का वैल्यू कितना है 205, अच्छा a का वैल्यू कितना है 7, प्लस n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू कितना है 6। बाय द वे क्वेश्चन देखोगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, और देखो ये कितना है पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी देखते चलते हैं थोड़ा सा, इस तरह से ऑब्जर्वेशन हमारा बड़ा होता जाता है। अब ऐसा करते हैं 205 माइनस के 7, इधर लेके आएंगे 7 को माइनस के, और n माइनस के 1 इंटू 6। देखो 205 में से 7 एलिमिनेट करो, कितना आएगा बताओ 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 198 डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स n माइनस 1 6 से 3 टाइम, फिर 3 टाइम, ठीक है। तो n बराबर 33 प्लस 1 दैट मीन्स 34। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है, तो कितनी टर्म है 34 टर्म है, 34 टर्म है, ठीक है। तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही है। आप बने रहिए हमारे साथ, और ये जो 5.2 के जो अलग क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे वाले